छोड़ो उसको, कहीं नहीं जाएगा वो, छोड़ दो उसको। ए शांति से, अभी हमारे बारे में जानते नहीं, छोड़ दो यार उसको, टच मत करो। मुट्ठी बांध बेटा, मुट्ठी बांधो, अंगूठे को अंदर कर, अंगूठे को कर अंदर, अंगूठे को, अंगूठे को अंदर कर। देखो मैं मंच के अगर नीचे आ जाऊंगा तो फिर गड़बड़ है जाए, मुझे ध्यान देना, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है यहाँ पर कि अगर इतना बड़ा मैं दरबार लगा रहा हूँ बालाजी के नाम से, एक बच्चे को ठीक नहीं करवा पाया तो मेरा तो दुर्भाग्य है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं तुझे ठीक करके जाऊंगा, ये आशीर्वाद है, क्योंकि मैं खाली नहीं जा सकता। जब तक ये बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक मैं लखरामन से जाऊंगा भी नहीं, परेशान मत होना, भले ही कथा पूर्ण हो जाए, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब ये ठीक हो जाएगा। एक अभी उसको वहीं बिठाए रहो, मैं कथा पूर्ण करने के बाद उसको स्पेशल में देखता हूँ अभी, क्योंकि अभी मंच से नीचे नहीं आ सकता, अगर आ गया तो फिर दोबारा बैठ नहीं सकता, एक मंच की गरिमा और मर्यादा होती है। तो अभी आप उसको वहीं लेटाए रहो, जाएगा कहीं नहीं, छूना नहीं है तुम्हें, कहीं भी नहीं जाएगा। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, श्री बालाजी सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए हम कथा क्रम की ओर चलते हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से भी विवाह किया, भगवान ने जाम्बवती से भी विवाह किया, और भगवान ने सत्राजित की बेटी से भी विवाह किया। इस प्रकार से भगवान ने 3 विवाह किए। एक बार क्या हुआ, भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? हस्तिनापुर था। और इंद्रप्रस्थ नगरी किसका नाम था? दिल्ली का पहले प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ नगरी। ठीक है, कितने लोगों को पता था? हाथ खड़े करना। देखो बहुत बदमाश है, सबने हाथ खड़े कर लिए। हाँ, मास्टर साहब को होगा, मैं मानता हूँ मास्टर साहब आपको तो होगा, क्योंकि भाई आप मास्टर हैं, आपको तो जरूर होगा, लेकिन और तो सब ये झूठ मूठ के हाथ खड़े कर रहे हैं। अभी पर्चा काट दे तो सब कहेंगे नहीं गुरुजी, जैसा आप कहो वैसा ही है। दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ नगरी। अर्जुन के साथ में भगवान कहें चलो यार कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो यमुना जी के तट पर एक बेटी, एक कन्या वहां पर तपस्या कर रही थी। अहम देवस्य सविता दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परमा स्थितः। कहा रे कन्या, पूछो यार कौन जाप कर रही है, पाठ कर रही है, पूजा पाठ कर रही है? बोले महाराज। अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने कहा देवी तुम कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, तथा मैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनका पूजन और भगवान का जाप कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, अनुष्ठान कर रही हूँ। अर्जुन ने जाकर के भगवान से कहा। भगवान ने कहा तो क्या दिक्कत है, होन दो फिर जंगल में मंगल। अर्जुन के कहने पर भगवान ने कालिंदी का भी पानी ग्रहण कर लिया और कालिंदी से भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान का एक और विवाह हुआ। उज्जैन के एक राजा थे, बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा।
भाई राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे तो दुर्योधन के साथ में वो अपना विवाह करना चाहते थे, बहन का मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए। पर मित्रवृंदा तो केवल प्रभु को मान बैठी थी और भगवान से प्रेम करती थी। उन सबका मान ना देखते हुए और मित्रवृंदा ने जाकर के द्वारकाधीश भगवान के गले में जाकर के माला डाल दिया। और जब मित्रवृंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी तो भगवान ने मित्रवृंदा से भी विवाह रचा लिया। यहां पर एक बात आती है, इस प्रकार से महाराज भगवान के 5 विवाह हुए। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, और उनके 7 बैल थे। बोले एक साथ जो नाथ देगा उसी से हम अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह कर देंगे। भगवान ने जाकर के जो कौशल नरेश नग्नजित का जो संकल्प था उस संकल्प को पूर्ण करते ही सत्या देवी से भी भगवान ने विवाह रचा लिया। इस प्रकार से भगवान के 6 विवाह हुए। वसुदेव जी की एक छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ जी लगती हैं, पर उन्होंने भी प्रेम कर लिया था। प्रेम के आगे सब कुछ फैल है। अगर प्रेम हो जाए तो फिर सब कुछ, और प्रेम भी आजकल का इतना खतरनाक होता भैया कि पूछो ही नहीं। हाँ, अभी हमारे पास कुछ दिन पहले हमारे पास एक अभी दरबार में एक आए थे नेपाल से आए थे, और उसको विवाह करना था इंडोनेशिया, विदेश में उसको विवाह करना था। बोले महाराज एक काम करो, अगर मेरा विदेश में विवाह हो गया इंडोनेशिया में तो फिर आप जितना रुपया कहेंगे उतना हम दे देंगे। हमने ऐसा क्यों देवी जी, ऐसा क्या हो गया? बोले उस लड़के से हम प्रेम करते हैं। हमने ठीक है भैया, रुपए भी तुम कितना कह दो, लेकिन मैंने उनसे दीदी जी से हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा दीदी जी मैं ये काम नहीं करता, मेरे बस का ही नहीं है। प्रेम के सामने सब कुछ फेल है। आज तुम्हारा परमात्मा की कृपा के एवं हम प्रार्थना करें तुम्हारा विवाह हो जाए। कल जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा फिर कहोगे महाराज जी हमारी लड़ाई झगड़ा होती है, जरा इसको शांत करा दीजिए। तो महाराज जी केवल इन्हीं कार्यों में विधे रहेंगे, कभी नहीं। केवल हनुमान जी तो उनके कष्टों का निवारण करते हैं जिनके जीवन में असहनीय कष्ट हो। ये तो तुम अपने आप अपने जीवन में कष्ट ला रहे हो, ये तो अपने आप आपके जीवन में कष्ट आ रहा है। इसलिए भैया देखिए, प्रेम करना है तो भगवान से करो, इंसान कुछ नहीं देता है। अगर प्रेम करना है तो आप ठाकुर जी से कर लीजिए, बिन मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं वचन देता हूं और मेरी गारंटी है, बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहां भी भगवान ने कहा भैया जब प्रेम हो गया, और प्रेम के चक्कर में तो आदमी इतना पागल हो जाता भैया, इतना पागल हो जाता। एक हमारे पास अर्जी आई, बहुत भयंकर वो लड़का रो रहा था। उसकी मम्मी एक हाथ पकड़े थे, एक उसके पिताजी हाथ पकड़े थे। अरे हमने इसको तो भैया हमें लगता है बहुत के तो इसको शरीर में असहनीय कष्ट होगा। हम जा कर के वज्र लेकर के उसको झाड़ने लगे। हमने कहा हे भगवान इसके पहले दर्द ठीक हो जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या दर्द है। हमने जब उसका पर्चा बनाया, हमने हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मैं बड़ा बीमार हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज मैं अंदर से टूट गया, अंदर की बीमारी। मैंने अंदर की बीमारी, ये कौन सी बीमारी है रे? बोले महाराज जी, मैंने कहा क्या? बोले मुझे अपनी सोना के पास जाना है। मैंने कहा वाह रे तेरी सोना, मैंने कहा तेरी सोना ने भी मार लिया मुझे है? तो मैंने कहा दद्दा ना तू सोना के पास जाना, चांदी के पास जा, तू केवल प्यारे प्रभु रघुनंदन के पास जा, जहां तुझे मुक्ति का साधन मिलेगा, जहां पर तेरे बिगड़े काम बनेंगे। सोना और चांदी के पास जाने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पर यहां प्रेम, लेकिन आज ये तो प्रेम प्रभु का प्रेम है, तो प्रभु भी प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि कुछ नहीं देखते। वहां भी जाकर के श्रुतकीर्ति की बेटी से भी भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से महाराज भगवान ने 7 विवाह किए। एक बार भगवान के ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली के नीचे का प्रतिबिंब देखकर उसका लक्ष्य भेदन कर दिया। उसमें से एक कन्या प्रकट हुई, लक्ष्मणा।
जब देखा तो प्यारे प्रभु उस पर मोहित हो गए, और जब मोहित हो गए सो लक्ष्मणा के साथ भी भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रीतम के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, एवं जो 16,100 विवाह थे भगवान के, वो उन्होंने अलग अलग 16,108 एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह हमारे प्यारे ने किए हैं। 8 विवाह तो भगवान ने अलग अलग प्रकार से किए। एक महाराज भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसको हम नरकासुर भी कहते थे। भौमासुर नाम का दैत्य था, एक भौमासुर नाम का भैया, वो जहां जावे और जिसको युद्ध में परास्त करके आवे, उसी की रानी और पटरानी को ला करके अपने बंदी गृह में डाल दे। इस प्रकार से उस जहां जहां वो युद्ध करने के लिए जाता है, जहां जहां वो लड़ाई करने के लिए जाता है, वहां जाता है और जाकर के जिसको भी परास्त करता है तो उनकी रानी और पटरानी को सबको ला करके अपनी बंदी गृह में डाल देता है। भगवान ने कहा यहाँ का हिसाब कितना हुआ? अरे बोले यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया। बोले भैया यहाँ 16,100। भगवान ने कहा क्या किया जाए? तो भगवान हमारे प्यारे प्रभु और प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंच गए। वहां पर जाकर के नरकासुर भौमासुर नाम के